हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। फिर कल हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सियम। ठीक है, तो एक्सियम 6.1 और 6.2 पहले हम लोग देखेंगे। तो एक्सियम 6.1 में क्या बोलता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। कि अगर एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जो जिसपे क्या है आपका दो एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे आप लोग कहीं भी जैसे एक रे स्टैंड कर रहा है लाइन पे, तो यहाँ पे पहले एक लाइन बना देंगे। ठीक है, एक रे हो गया ये, समझे। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये सेंटर मान लीजिए ओ, ये ए बी और ये है सी। तो ओ सी आपका रे है जो कि एक लाइन ए बी पे स्टैंड करता है, समझे। तब क्या बोल रहा है कि जो सम होगा दो एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट एंगल हम लोग बता चुके हैं कि जो आसपास का एंगल होता है दोनों, वो होता है आपका एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 होगा, ऐसा हम लोग को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसे इसको स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है। तो ये ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी, ये क्या है आपका 180 डिग्री है, समझे। तो इसी में अगर हम लोग एक रे को डाल दिया जाए तो ये क्या हुआ, दो एंगल में बट गया। तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, इस ए ओ बी को हम लोग लिख रहे हैं, ये पूरा ए ओ बी जो है उसको हम तोड़ दिए ए ओ सी में और बी ओ सी में। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा 180 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ए ओ बी भी आपका 180 के बराबर था, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 के बराबर। तो यहाँ पे ए ओ बी जो है हम लोग का वो एंगल 2 है और ये आपका एंगल 1 है। तो यही चीज बता रहा था कि जो भी दो एडजेसेंट एंगल बनेगा एक रे के डालने पे लाइन पे, उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्सियम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है, इसलिए इतना जानकारी इसके लिए काफी है, समझे। हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि एक्सियम को प्रूफ नहीं किया जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। उसी तरह एक्सियम 6.2 जो है वो 6.1 का ही इनवर्स है। बात वही बोल रहा है लेकिन उल्टा कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले बता दें कि जो सम है एडजेसेंट एंगल का वो 180 डिग्री है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम जो है ये सेम ही रखते हैं हम लोग सारा चीज, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी ये जो है 180 के बराबर है, ये हम लोग को दे दिया इस बार। और बोल रहा है कि ये दोनों का जो सम है 180 अगर होगा तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा, नॉन कॉमन कौन है, ये एओ जो है, ये एओ और ये बीओ, ये आपका होता है नॉन कॉमन आर्म, समझे। ये होता है नॉन कॉमन आर्म्स। तो इन दोनों ये क्या करेगा, ये दोनों एक लाइन को फॉर्म करेगा, लाइन बनाएगा। ए ओ सी और बी ओ सी अगर हम देखें, ए ओ सी जो है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से बी ओ सी यहाँ, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा, जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पूरा एक ए ओ बी मिलेगा लाइन। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर एक एंगल 180 डिग्री का बनाता है तो वो एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा था कि ये लाइन को फॉर्म करेगा। तो बस ये जो है इसी का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, समझे। एक दूसरे बात सेम ही बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होगा और एक लाइन जो फॉर्म करेगा वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बस यही समझना था इसमें, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो थ्योरम में क्या बोल रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर दो लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि मीट कर रहा है कहीं पर, ठीक है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनेगा वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग देख चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये आपका दो लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे, समझे। यहाँ पे दो लाइन है, इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन का हम लोग नाम दे देंगे कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, सी और ये डी, ए बी सी डी डाल दिए। ठीक है,
तो एंगल कौन सा बन रहा है, ये आपका और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एंगल है ये इसके अपोजिट है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, समझे। तो इसी को हम लोग प्रूफ करना है। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम लोग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होना, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB is equal to angle COD and angle AOD is equal to angle BOC। यानी कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि AOB जो है वो COD के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक है। ये रहता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल AOB आपका कौन सा 4 है, ठीक है। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा और यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रूफ करते हैं। अब ये क्या है आपका BOD, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नाउ BD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे अभी हम लोग एक्सियम पढ़े थे, उसमें भी एक चीज बता रहा था कि अगर एक लाइन पे आपका कोई भी रे डाला जाता है तो उसका एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उससे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी से आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम एक्सियम 6.1, ठीक है। एक्सियम 6.1 से हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल जो होगा AOB प्लस एंगल AOD ये आपका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक लाइन पे एक रे डाला गया था तो इन दोनों का एडजेसेंट एंगल बन रहा है तो 1 और 4 का, तो इन दोनों का सम जो करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। एक्सियम अभी हम लोग पढ़े तो इसी को हम नाम दे देते हैं। ये एंगल 4 था आपका और ये एंगल 1 है, ये दोनों का सम हो गया 180 डिग्री, ओके। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। उसी तरह से अगर आप लोग देखें तो AOC भी एक लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपका यहाँ पे AOC और उस पे OD जो है वो एक रे है जो कि उस पर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ भी सेम केस लगेगा एक्सियम 1 6.1 और इन दोनों का 1 और एंगल 2 जो एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ये 1 है और ये 2 है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एक आपका हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन हम लोग के पास है और दोनों का आप लोग देखिएगा तो राइट साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो राइट साइड जब इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड के आपस में क्या होता है बराबर होता है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या मिल रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। राइट साइड बराबर था तो लेफ्ट साइड को बराबर कर दिया, ठीक है। और यहाँ से एंगल 1 क्या होगा कट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ पे एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो गया, ठीक है। जिसका एंगल 4 क्या था आप लोग का AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 2 जो है वो एंगल COD है, एंगल COD। तो यही हम लोग को देखिए प्रूफ करा था एंगल AOB जो होगा वो COD के बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या है अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया आपका बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। यही सेम प्रोसेस आप लगाइएगा, ठीक है। एक बार ये लाइन ले लेंगे फिर एक बार ये लाइन ले लेंगे, ठीक है। BOD और AOC, समझे। और फिर हम लोग इधर का एंगल लेंगे तो हम लोग का सिमिलरली उसी तरह से करेंगे प्रोसेस सारा, तो हम लोग का 1 इज इक्वल टू 3 प्रूफ होगा। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख देते हैं, एक ही प्रोसेस हम लोग दो बार नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। बस इतना लिखिएगा आपका काम हो जाएगा, इसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। तब तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।